जिस रात मेरी शादीशुदा बहन रिया का बर्थडे था, उस रात वो हमारे घर ही आई हुई थी। यानी कि अपने ससुराल में नहीं थी। उसे ससुराल में लेट नाइट जाना था क्योंकि जीजाजी काफ़ी देर बाद आने वाले थे। लेकिन उस रात दीदी काफ़ी सजी धजी हुई थी। पहली बार मैंने उसे बड़े प्यारे रूप में देखा। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि एक बार तो मेरा भी दिल हो गया कि दीदी को लेकर होटल में जाऊं। वैसे मैंने उन्हें मना ही लिया था, लेकिन वो कैसे हुआ, कैसे उन्हें मैंने मनाया, कैसे हम दोनों ने मस्त वाली पार्टी की। यानी कि दीदी के साथ मैंने बर्थडे वाली पार्टी एंजॉय की थी। वही इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम करण है। मेरी प्यारी बहन का नाम रिया है। वो मुझसे 1 साल बड़ी है, लेकिन काफ़ी प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। शुरू से ही वो काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों की रही है। उसके काफ़ी दोस्त थे। कॉलेज के टाइम में भी और स्कूल के टाइम में भी काफ़ी लड़कों से उसकी दोस्ती थी, क्योंकि आजकल दोस्ती होना आम बात है। +2 में भी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक बनकर रहती थी। यानी कि खुलकर वो दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। शुरू से ही उससे बर्थडे पार्टीज में जाने का काफ़ी शौक था और अब तक भी उसका वो शौक चल ही रहा है। हालांकि मुझे भी कभी कभी मौका मिल ही जाता था उसके साथ, मैं किसी न किसी पार्टी में चला ही जाता था। लेकिन ज़्यादा मैं नहीं जा सकता था क्योंकि दीदी अपनी सहेलियों के साथ ही हर पार्टी में जाती थी और वहाँ पर उसके दोस्त भी मिल जाते थे। लेकिन कहते हैं कि जब दिल में कोई तमन्ना हो तो कभी ना कभी पूरी हो ही जाती है। वो समय भी आ गया था जब मैं दीदी के कॉलेज में चला गया। दीदी का फाइनल ईयर था और मेरा वो सेकंड ईयर था। लेकिन दीदी उस समय मेरे साथ ही कॉलेज जाने लगी थी। लेकिन इससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाती थी। जब भी दीदी मेरे साथ कॉलेज जाती थी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। बाइक पर वो पीछे बैठ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि बस दीदी काफ़ी प्यारी हैं, काफ़ी क्यूट हैं। हालांकि उस समय काफ़ी लड़के हमें देखते थे। अब किसी को क्या पता कि पीछे जो बैठी है वो मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर है। हालांकि लोग तो कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन कॉलेज में हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी मस्ती से चल रही थी। लेकिन मुझे पता था कि दीदी दोस्तों के साथ जाती है। हालांकि सुबह हम दोनों कॉलेज में साथ ही जाते थे, लेकिन मुझे पता था कि दीदी कॉलेज टाइम में भी दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है और वैसे भी ये सब चलता ही है। तो आगे जाकर मुझे पता चला कि दीदी 3-4 दिन के लिए शिमला जा रही है। उसके 2 बॉयफ्रेंड्स थे, उनके साथ वो शिमला जाना चाहती थी। तो दीदी ने मुझे कहा कि देख यार करण, थोड़ी हेल्प कर दे। मैंने पूछा बताओ यार क्या हेल्प करनी है। आप मेरी बड़ी सिस्टर हो, आपकी हेल्प तो करूँगा। पैसे चाहिए, क्या चाहिए? तो वो कहने लगी बस यार मुझे शिमला में दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, 2 दिन के लिए जाना है। अब मम्मी पापा तो जाने नहीं देंगे, तो ऐसा कर यार तो उन्हें बोल दे कि कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, वो शायद मान जाएंगे। तो मैंने उससे बोला अच्छा जी, अब हम झूठ भी बोलें आपके लिए? तो वो कहने लगी कोई बात नहीं, अपनी बहन के लिए झूठ तो बोला जा सकता है, लेकिन वक्त आने पर तेरा काम भी जरूर होगा। मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने पूछा मेरा कौन सा काम? हालांकि वो समझदार थी, लेकिन मस्ती भरे इशारे करती हुई मुझे कहने लगी अरे यार तुझे भी कहीं जाना पड़ेगा, मैं भी झूठ बोल दूंगी, तेरी हेल्प कर दूंगी और जब भी तू कहेगा मना नहीं करूंगी। मैं समझ चुका था कि दीदी को अब शिमला जाना जरूरी है, तो मैंने कहा अरे यार कोई बात नहीं रिया दीदी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मम्मा पापा से मैंने कह दिया था कि दीदी की कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो ट्रिप में जा रही हैं, तो उन्होंने दीदी को हाँ कर दी थी। तो दीदी 2 की जगह 4 दिन लगा कर आई थी। उस ट्रिप में दीदी के 2 बॉयफ्रेंड्स थे और 1-2 सहेलियां भी थी, यानी कि 7-8 लोग उस ट्रिप में जा रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि दीदी जाएगी तो जल्दी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जब 4 दिन के बाद दीदी वापस आई तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसका चेहरा कुछ अलग से ही था, उसकी आंखों में वो चमक थी। मैं समझ चुका था कि बस वो तो पार्टी में पूरी मस्ती करके आई है। यानी कि जब हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो दिल को पूरा सुकून मिलता है, बस वो प्यार मिल ही जाता है। और वैसे भी जवानी की उम्र में कोई दोस्त हो, कोई अपना हो, तो फीलिंग्स हम शेयर कर सकते हैं। वैसे दीदी अच्छी नेचर की हैं। लेकिन जब वो वापस आई तो मैंने उन्हें पूछा दीदी हो गया? तो वो कहने लगी हाँ यार होना ही था, अब बाहर जाना है तो एंजॉय तो होना ही है, बाहर घूमकर मुझे काफ़ी मज़ा आता है। मैं समझ चुका था, लेकिन आगे जाकर वो वक्त भी आ गया था। हम दीदी के लिए एक लड़के की तलाश करने लगे, क्योंकि दीदी की शादी जो करनी थी। अब दीदी की शादी के लिए लड़का हम ढूंढने लगे थे, क्योंकि वैसे तो दीदी के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन कभी भी कोई दिल का प्यार उन्होंने किसी से नहीं किया था, बाकी तो चलता ही था। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो हम कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं होती, प्यार होता है या नहीं होता।
लेकिन दीदी का किसी से प्यार नहीं हुआ, बाकी कुछ बचा नहीं। लेकिन जब हमने उसके लिए एक लड़का देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। रिया को बताया कि देख यार, संदीप नाम का लड़का है, तू देख ले। तो रिया ने उसे देखा, पहले अलग वो मिले, उसके बाद डिसाइड हो गया कि बस अब घर वाले मिलेंगे, यानी कि दोनों फैमिलीज मिलेंगी। बस 2 दिन के बाद हम मिलने वाले थे। तो मैंने दीदी से कहा, चल यार तुझे शॉपिंग करवा दूं। अब शॉपिंग के नाम पर वो तो एकदम तैयार हो ही जाती है, और मुझे तो पता था कि मुझे तो करना है। मैं उससे शॉपिंग करवाने ले गया। वहाँ मैंने उससे मिनी ड्रेस भी दिलवाई थी, क्योंकि मिनी ड्रेस, बैकलेस ड्रेस की वो काफ़ी दीवानी थी। और भी काफ़ी कुछ उसने खरीदा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमेशा वो अकेले लेने जाती थी, लेकिन पहली बार मैंने जी भरकर उस पर पैसा खर्च किया, क्योंकि अगले दिन हमें लड़का देखने जाना था, यानी कि संदीप को हम देखने जा रहे थे। बस वो काफ़ी ज़्यादा सज धज चुकी थी। जिस दिन हमने जाना था उस रोज़ उसने रेड कलर का बैकलेस गाउन डाला हुआ था, काफ़ी क्यूट लग रही थी। अब मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी, चाहे वो मेरी रियल सिस्टर है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, प्यारी है। और मैंने दीदी से बोल दिया था, सच में यार दीदी, अगर संदीप की जगह मैं होता मैं तो उसी समय हाँ कर देता। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, कोई नहीं बेटा, तेरा नंबर भी आ जाएगा। वो मस्ती सी करने लगी थी, वो समझ चुकी थी। लेकिन जब हम उस होटल में गए जहाँ पर उन्होंने लड़के को देखना था, यानी कि संदीप को देखना था, वैसे तो वो उसको देख ही चुकी थी, लेकिन दोनों की फैमिली वाले पहली बार मिले थे। काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता ही है। शादी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा समझदारी से फैसला किया जाता है। वैसे भी हमें पता था कि रिया तो पहले ही संदीप को पसंद कर चुकी है। दोनों फैमिलीज की हाँ हो गई थी। बस दिवाली से पहले दोनों की शादी हो गई। शादी के रोज़ दुल्हन के रूप में रिया इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी प्यारी दुल्हन देखी थी। हालांकि वो मेरी बहन है, लेकिन फिर भी देखो, मन में तो काफ़ी कुछ आता है। मैंने उससे बोला था, दीदी मैंने जितनी भी शादी अटेंड की है, सबसे ज़्यादा क्यूट तुम लग रही हो। वो थैंक्स कहने लगी, और मैंने उससे बोला, याद है ना, एक बार मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, बस याद रखना। वो मुस्कुराकर कहने लगी, आर यार हो जाएगा, कभी कोई भी काम हो मुझे बोलना, कभी कोई झूठ बोलना हो, घर वालों को मनाना हो, मैं हमेशा रेडी हूँ, कभी बुलाओगे मना नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उससे बोला, यार अब तक तो कोई बात की नहीं, हमें तो पार्टी भी नहीं मिली। तो वो कहने लगी, मौके आते रहेंगे जान, अभी तो बस मेरी शादी है फिलहाल यार, अब तो शादी का मुझे सारा वही ध्यान आ रहा है। उस रोज़ वो कितनी प्यारी थी। शाम को उसकी विदाई हुई। मैं काफ़ी रोया था, क्योंकि दीदी हमेशा के लिए हमारा घर छोड़कर जा रही थी। मम्मी पापा को मैंने संभाला, लेकिन ऐसे माहौल में कोई संभल नहीं पाता। काफ़ी रिश्तेदार घर में थे, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि चलो रिया दीदी की शादी हो गई है, क्योंकि जब तक वो यहाँ थी हमें चिंता लगी रहती थी। एक बेटी घर में हो तो उसकी शादी की चिंता लगी ही रहती है, लेकिन मेरे मन में तो कई बातें थीं, अब कहें तो क्या कहें। लेकिन दीदी की विदाई हो चुकी थी। बस उसके बाद दीदी अपने ससुराल में खुश रहने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जाकर आगे कुछ ऐसा हुआ कि दीदी को जीजा जी काफ़ी परेशान करने लगे थे। एक्चुअली में होता ये था कि दीदी की अपनी सास से बनती नहीं थी, दोनों में झगड़ा होता था। अब उनकी सास यानी कि मदर इन लॉ अपने बेटे से यानी कि संदीप से, मेरी दीदी के हस्बैंड से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती थी कि रिया परेशान करती है, घर का काम नहीं करती, कुछ भी वो झूठ बोल देती थी। अब जीजा जी शाम को आकर दीदी को काफ़ी डांटते थे। अब एक लड़की काफ़ी कुछ सहन कर लेती है, लेकिन हद से ज़्यादा यार वो भी क्या सहन करेगी। तो दोनों में डिफरेंसेस बढ़ते गई, दूरियां बढ़ती गई। लेकिन फिर भी दीदी ने मुझे कहा कि देखो यार ये बात है, जीजा जी से बात कर। तो मैंने सोचा एकदम बात करूं तो अच्छा नहीं रहेगा। रिया दीदी को मिलने उनके ससुराल में मैं चला गया था। ऑरेंज कलर की ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उस रोज़ उन्हें किसी पार्टी में जाना था। जीजा जी भी साथ जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे भी कहा, चल यार करण तू भी साथ चल, वैसे भी लोकल ही है, कोई बाहर तो तूने जाना नहीं। तो मैं भी मान गया था, क्योंकि दीदी काफ़ी प्यारी लग रही थी। दीदी समझ चुकी थी कि मैं उनके कारण पार्टी में जा रहा हूँ। और सच में उस रात पार्टी में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि पार्टी मुझे दीदी के साथ करना काफ़ी मस्ती वाला लगता है। लेकिन उस रात मैं दीदी के घर में ही रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगली सुबह मैंने जीजा जी से वो बात करनी है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगली सुबह मैंने बातों बातों में जीजा जी से बोल ही दिया कि देखिए जीजा जी, वैसे आप तो दीदी को काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन प्लीज़ उसकी बात सुन लिया कीजिए। मुझे पता है आप काफ़ी समझदार हो, लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, पत्नी में और माँ में बनती नहीं है।
तो दीदी में और उनकी सास में यानी कि आपकी मदर में ज़्यादा बनती नहीं, लेकिन बात आप दोनों की सुना कीजिए। अगर दीदी की गलती है आप डांट सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उनकी बात सुना कीजिए। अब वो जीजा जी ऊपर से तो मुस्कुराकर बात करने लगे, लेकिन अंदर से उन्हें मेरी बात बुरी तो जरूर लगी होगी, लेकिन जैसे भी हो मैं वापस आ गया था। लेकिन अगले दिन दीदी की मुझे कॉल आई। वो कहने लगी, बस तेरे जीजा जी मुझसे काफ़ी झगड़ने लगे थे। तूने जो बात की थी उसके बाद वो मेरे से काफ़ी झगड़ा करने लगे थे। तो मैंने सोचा ये तो काफ़ी बुरी बात है, लेकिन दीदी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। अब मुझे पता था कि दीदी वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, लेकिन अगले ही हफ्ते दीदी आधी रात में घर वापस आ गई थी। मैंने सोचा इतनी रात में दीदी वापस कैसे आई हैं। उस समय मम्मी पापा सोए हुए थे। अब मम्मा पापा को जगाना मैंने सही नहीं समझा, लेकिन दीदी उस समय मिनी ड्रेस में ही थी और मुझे नहीं पता था कि दीदी आई क्यों हैं। उस रात वो मेरे बेडरूम में आ गई। तो मैंने पूछा, दीदी इतनी रात जीजा जी से झगड़ा हुआ है क्या? तो वो कहने लगी, बस कुछ भी समझ ले यार, अब मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। वो मेरे साथ ही सोई थी, लेकिन मुझे पता था कि उसे समझाना है। मैंने उसे समझाया था, प्यार किया था, तब थोड़ा थोड़ा वो समझने लगी थी। लेकिन मैंने अगले दिन उसे समझाया कि देख यार, ऐसे घर छोड़कर नहीं आते। अगर ऐसे छोड़कर घर आ जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा और आगे जाकर झगड़ा बढ़ सकता है। दोनों फैमिलीज के लोग बैठकर बात कर लेते हैं। लेकिन बस कुछ हफ्तों में ही दीदी का बर्थडे आने वाला था। 10 दिन दीदी यहाँ रही थी, लेकिन जीजा जी ने कॉल भी नहीं की। यहाँ आना तो दूर की बात थी। जैसे भी हो समझा बुझाकर मैंने दीदी को वापस ससुराल भेज दिया। लेकिन उसके बर्थडे से 2 दिन पहले दीदी आई और कहने लगी, बस अब जीजा जी ठीक ही चल रहे हैं, यानी कि उनसे ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। बस 2 दिन के बाद दीदी का काफ़ी प्यारा बर्थडे सेलिब्रेशन हम करने वाले थे। हम लोकल ही थे, यानी कि दीदी की शादी लोकल ही हुई थी। सारा अरेंजमेंट मैंने ही करना था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि दीदी शादी के बाद जो पहला आपका बर्थडे आएगा वो पार्टी मेरी ओर से होगी। होटल में सब कुछ हम दोनों भाई बहन ही अरेंज करके आए थे, यानी कि पार्टी मस्त होने वाली थी। लेकिन पार्टी के दिन जब सुबह दीदी यहाँ पर थी तो मैंने उन्हें बोला, अब जीजा जी यहाँ आएंगे या तुम वहाँ जाओगी? तो वो कहने लगी, बस जीजा जी तेरे सीधा होटल में ही आएंगे। लेकिन उस रोज दीदी को मैंने इतनी प्यारी ड्रेस गिफ्ट की थी, ऑरेंज कलर की बैकलेस वो ड्रेस थी, मिनी ड्रेस थी, लेकिन पार्टी ईयर ड्रेस थी, यानी कि पार्टी में पहनने वाली। सज धज कर वो ऐसी ड्रेस थी कि पार्टी में कोई भी लेडी, कोई भी लड़की उसे पहने तो सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी। दीदी सज धज कर तैयार हो चुकी थी, लेकिन ठीक 5 बजे शाम को जीजा जी की कॉल आई कि देखो रिया, मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। अब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब बड़े प्यार से जीजा जी से मैंने बात की। वो मान गए थे कि रात को पार्टी में ज़रूर आएंगे। तो हम सब पार्टी में चले गए थे, यानी कि होटल में चले गए थे। गेस्ट आने शुरू हो गए थे, लेकिन दीदी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी, प्यारी लग रही थी। उनके काफ़ी दोस्त भी आए हुए थे, कुछ हमारे रिलेटिव थे। लेकिन रात को 9 बजे तक जीजा जी नहीं आए थे। दोबारा मैंने कॉल की तो उनका सेल फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उन्होंने फ़ोन तो क्या उठाना था, मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। दीदी परेशान सी होने लगी थी, लेकिन मैंने उससे बोला, देख यार, अब जीजा जी जैसे हैं वो तुझे पता ही है, लेकिन तू अपना मूड ख़राब मत कर, मैं हूँ ना, बस तुझे पूरा प्यार दूंगा। पार्टी है यार, पार्टी में हमेशा एंजॉय करते हैं। तो उसने भी सोच लिया कि आज खुलकर एंजॉय करना है। पार्टी तो चल ही रही थी, केक काटा गया। अब दीदी जीजा जी को बिल्कुल भूल चुकी थी। मस्ती से वो डांस करने लगी। काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, सभी मस्ती से पार्टी एंजॉय करने लगे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार दीदी को इतना खुश देखा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में दीदी खुश क्यों हैं। लेकिन कहते हैं कि बर्थडे के दिन हर लड़की खुश होती है, हर लड़का खुश होता है। वो काफ़ी खुश थी। लेट नाइट 2 बजे होटल से हम घर वापस आए थे। उस समय भी दीदी काफ़ी क्यूट लग रही थी। मम्मी पापा तो सोने चले गए, लेकिन दीदी मेरे बेडरूम में ही आ गई थी। मैंने कहा यार चेंज कर लो, तो उन्होंने रात को नाइटी डाली थी। ऑरेंज कलर की नाइटी में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर मेरे से वो बात करने लगी। उन्होंने कहा कि देखो जीजा जी नहीं आए ना तेरे। तो मैंने कहा यार दीदी वो तो चलता ही रहता है, फिलहाल आई लव यू दीदी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारी पार्टी में आज एंजॉय करके। तो दीदी कहने लगी, हाँ यार, लेकिन थैंक्स कि तूने इतनी बढ़िया सेलिब्रेशन जो मेरे लिए की। मैंने कहा दीदी देखो, तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे तो पता था कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैंने ही करनी है, सारा अरेंजमेंट मेरा ही था। अब जीजा जी नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन बाकी कोई कमी नहीं रही।
लेकिन दीदी कहने लगी, आज कोई भी गिफ्ट मांग, कुछ भी मांग, बड़े प्यार से दूंगी। तो मैंने कहा, बस दीदी तुम खुश रहो। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया, प्यार करने लगी। काफ़ी अच्छा लगा था। दीदी कहने लगी, सच में यार जिंदगी तो वही खूबसूरत है जहाँ पर घर में खुशियाँ हों, पूरा प्यार हो। पहली बार दीदी ने मेरी बात मानी थी, लेकिन वो भी काफ़ी खुश हो गई थी। अब लगभग सुबह हो चुकी थी, सोने की तो बात ही नहीं थी, लेकिन दीदी बाद में मुझे कहने लगी, सच में पहली बार मुझे पता चला कि घर परिवार में जो खुशियाँ मिलती हैं वो अपनेपन से मिलती हैं। दीदी काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बोला, अब सोना नहीं है? वो कहने लगी, हाँ बस 1 घंटा सोऊंगी, लेकिन प्लीज़ यार अब मुझे ससुराल नहीं जाना। बस मैं यहीं पर कोई जॉब कर लूँगी, तेरे साथ ही रहूँगी और मम्मी पापा से भी बात कर लूँगी, वो मेरी बात टालते नहीं हैं। मैंने उसके चेहरे पर एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देखी थी। मैंने वैसे ही पूछ लिया, दीदी रात को पार्टी कैसी लगी? तो वो कहने लगी, हाँ पार्टी तो अच्छी लगी, लेकिन तेरा प्यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तू अपनेपन से करता है, जो भी करता है तू अपना समझ के करता है, और तूने पार्टी अपनेपन से ही की है। सच में भैया आई लव यू। तेरे जैसा भाई हो तो ज़िंदगी में हर कमी अपने आप दूर हो जाती है। बस हम काफ़ी खुश थे और हमेशा के लिए हमें वो खुशी मिलने लगी थी जो परिवार में रहकर हमें मिलती है। अब दीदी ने हमेशा के लिए जिया जी को छोड़ दिया था और मुझे भी पता था कि अब दीदी के साथ हमारी ज़िंदगी मस्ती से चलने वाली है। एक बहन की खुशी के लिए भाई कुछ भी कर सकता है और मुझे तो हमेशा मौके मिलते ही रहते थे। कभी बर्थडे पार्टी, कभी क्लब में जाना, कभी कहाँ जाना, कोई ना कोई फंक्शन आते ही रहते थे। दीदी सज धज कर मेरे साथ जाती थी और वापस हम देर रात ही आते थे। मम्मी इसलिए खुश थी कि दीदी का मैं ध्यान रखता था, और पापा तो वैसे भी हमेशा खुश रहते ही थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। भाई बहन के सच्चे प्यार की ये कहानी आपने सुनी है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज एक कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। प्यारी कहानियों को सुनना हो, मस्ती भरी कहानियों को सुनना हो, तो प्लीज़ दोस्तों मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।